बी और सी, ए बी सी। जानते हैं सामने वाली भुजा क्या, ए के सामने वाली भुजा ए होगी, बी के सामने वाली भुजा बी होगी और सी के सामने वाली भुजा सी होगी। तो हमने कल एक चीज बताई थी पहली बार, अगर इसके तीनों मध्य बिंदुओं को यानी तीनों रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, तीनों रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, अगर तीनों रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये 1 2 3 4 अंदर क्या होता है 1 2 3 4 अंदर 4 बराबर त्रिभुज बनते हैं। चाहे ट्रायंगल कोई सा भी सही, लेकिन मध्य बिंदुओं को मिलाया जाएगा तो ये चारों ट्रायंगल कैसे बनेंगे, बराबर बनेंगे। और कल हमने आपको कंप्लीट करके भी बताया था कैसे कि इस अंदर वाले का कोई नाम दे दो, अंदर वाले का नाम दे दो P Q और R। जो P Q R का क्षेत्रफल होगा यानी P Q R का एरिया, P Q R का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 1/4 A B C के क्षेत्र भाई ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मान लीजिएगा कि ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, इस ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, ABC का क्षेत्रफल दे रखा है बेटा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो PQRS का कितना हो जाएगा 1/4 into 80, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। PQR का क्षेत्रफल हो जाएगा। कल बताया था यस, कल की क्लास में आपने बात हो गई थी, आगे की बात। अच्छा, फिर हमने ये बताया था कि इसके अंदर भी हमने बताया था कि इसके अंदर भी इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर के एक ट्रायंगल बना दिया जाता है, इसके अंदर भी इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर के एक ट्रायंगल बना दिया जाता है और इसका नाम हमने दे दिया, मान लो x y z, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल इस वाले का तो 1/4 होगा भाई, इस वाले का देखो। अब मेरी बात को सुनो, आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ऊपर वाले के क्षेत्रफल का 1/4 ये वाला है, तो इसका 1/4 कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। हम पूछेंगे अगर x y z का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1/4 पहले तो क्या होगा, पहले 1/4 कितना हो जाएगा PQR, कितना हो जाएगा PQR 80, 1/4 PQR का हो जाएगा, ठीक है। और हमको 1/4 किसका हो जाएगा PQR का बेटा, ठीक है। बात समझ में आई। अगर हमको इसका दे रखा है नीचे वाले का निकालना है, अगर हम ऊपर का दे रखा है, ऊपर का मान लो फर्स्ट, इसको नाम दे दो क्या, इसको नाम दे दो पहला, इसको नाम दे दो दूसरा और इसको नाम दे दो तीसरा। अगर हमें पहले और तीसरे में संबंध निकालना है तो देखो मैंने बताया था कि पहले का मान लो एरिया कितना है a, पहले का एरिया कितना है a, तो दूसरे का एरिया कितना होगा 1/4 और तीसरे का कितना होगा फिर 1/4 फिर 1/4। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे भी चलते जाएंगे, अनंत तक चलते जाएंगे, ठीक है, ओके, क्लियर है। अब हमने कहा कि यह प्रक्रिया कहां तक चलेगी, अनंत तक। हमने कहा कि यह प्रक्रिया कहां तक चलेगी भैया, अनंत तक। यह प्रक्रिया कहां तक चलेगी, अनंत तक। तो अनंत क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो कितना होगा, तो कितना होगा बेटा 4/3 ABC का क्षेत्रफल, यानी जो अनंत क्षेत्रफलों का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा 4/3 ABC का क्षेत्रफल, कितना बनेगा 4/3 ABC का क्षेत्रफल, कितना बनेगा 4/3 ABC का क्षेत्रफल। जब तक अनंत तक चलते जाएंगे। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। देख
अब हमने कल ये भी बताया था, हमने कल जो बात हुई थी हमारी, ये हुई थी साहब कि हमें पहला दे रखा हो, मान लो पहला, और तीसरे में क्या, पहले और तीसरे में फर्स्ट, देखो पहला फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। तो बेटा सुनो, पहले का, तो देखो इसमें कितने का अंतर है, दो का। रेशियो कितने का बनता है भाई, रेशियो कितने का होता है, इसमें 4:1 का ही तो होता है। अरे रेशियो कितने का होता है, 4:1 का होता है, तो आप क्या करो, 4 की पावर 2 और 1 की पावर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि दूसरे का और पांचवे का, ठीक है, दूसरे का और पांचवे के बीच में पूछे, दूसरे का और पांचवे के बीच में रेशियो पूछे, तो यहाँ पर रेशियो कितना आता है, 4 का रेशियो पावर 3 कर दो, 4 की पावर 3 into 1 की पावर 3 बराबर कितना होगा, 4 रेशियो। जितना डिफरेंस होता है उसको इतना पावर बनाते हैं, जितना डिफरेंस होता है उसको इतना क्या बनाते हैं, पावर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, पीछे तक सब समझ में आ रहा है। चलिए अब मैंने कल एक चीज और बताई थी, इसमें क्या, जरा देख, अब नई बात स्टार्ट करते हैं। जरा देखो भाई कि ये कोई ट्रायंगल है और इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर के, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर के अंदर एक ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है, अंदर एक ट्रायंगल बना दिया गया है। इसको हम कोई नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी और सी के सामने की साइड सी। नाम दे, इसको भी कोई नाम दे दो भाई, क्या देते बताओ, पी क्यू आर हमने दे दिया, ठीक है, पी क्यू आर हमने क्या कर दिया, दे दिया। अच्छा ये साइड कितनी होगी, a/2 होगी ना, अरे ये वाली साइड, ये वाली साइड, जब ये वाली है तो ये वाली कितनी होगी, a/2, ठीक है, अगर ये वाली कितनी है c है, ये वाली कितनी होगी, c/2, अगर बेटा ये वाली भी है, ये वाली कितनी होगी, b/2, ठीक है। तो हम क्या सिखाया था कल, देखो भैया ये कितनी होगी a, तो ये कितनी होगी a/2, बेटा ये कितनी होगी c/2 और ये कितनी होगी d/2। अरे सिखाया था कल, नहीं सिखाया था, a/2 c/2। हम कहें कि त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा, यानी ABC का परिमाप यानी पैरामीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा, यानी a प्लस b प्लस c होगा। और हम कहें ये त्रिभुज है, हम कहें कि त्रिभुज PQR का परिमाप कितना होगा, जब ये कितना हो जाएगा, a/2, तभी a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस c/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c/2, a प्लस b प्लस c/2, a प्लस b प्लस c/2 हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि बाहर वाले का जो परिमाप होता है ना, अंदर वाले के परिमाप का डबल होता है, तो अंदर वाले का जो परिमाप होता है बाहर वाले का कितना होता है, आधा होता है, समझे। तो हम यहाँ से मोटा मोटा हमने निष्कर्ष निकाला, क्या हम जानते हैं क्या कि ABC का परिमाप, ABC का परिमाप कितना होगा, 2 इंटू PQR का परिमाप, भाई ठीक है ना, अंदर वाले का कितना होगा ना। अच्छा अब इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं कि P ये त्रिभुज है भैया, ठीक है, त्रिभुज PQR का पैरामीटर का परिमाप बराबर होगा 1
ABC का पैरामीटर। ठीक है भाई, ABC के पैरामीटर। बात समझ आई? जो बच्चे पीछे बैठे हुए हैं उसको समझ आ रहा है? ठीक है जी भाई साहब, ओके। अच्छा, ये शीशे में मुंह देख के आए हैं, आज नहीं देखा? चलो ठीक है, अरे भाई वाह, चलो चलो भैया सर, अगर मुझसे ये कहा जाए, सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, अगर मुझसे बताया जाए कि मान लो इसकी कोई साइड दे रखी है, कोई भी साइड दे रखी होगी, तो मान में बिना साइड के मुझे डायरेक्ट परिमाप दे रखा है, डायरेक्ट पैरामीटर दे रखा है, इसका पैरामीटर दे रखा है P, बड़ा P यानी बड़े वाले का, इसका पैरामीटर दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है 72 सेंटीमीटर। तो बेटा स्मॉल p कैसे बनता है बेटा? बीच में थे। चलो इसको हम, ये P1 है, हम इसको P2 मान लेते हैं, काहे को इतना दिमाग लगाएं? ये P1 मतलब बड़े का, किसका? बड़े का। ये किसका है? अंदर वाले, अंदर वाले। तो कितना हो जाएगा इसका आधा? यानी 72/2 बराबर 36 सेंटीमीटर। अंदर वाले का दे रखा हो और बाहर वाले का निकालो, अंदर वाले का पैरामीटर 36 दे रखा है, तो बाहर वाले का कितना होगा? बाहर वाले का कितना होगा? ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को? अब आगे अब हमसे कोई ये कहे भाई क्या कहे, कोई कह सकता है कुछ? बताओ कि यह भी प्रक्रिया अंततः कैसी हो भाई, यह भी प्रक्रिया अंततः कैसी हो, अंततः कैसी चलती रहे, इसके मजदूरों को मिलाकर कैसे बना दिया, ये भी अनंत तक चलती रहे। तो इस प्रकार अनंत त्रिभुजों के परिमाप का योग कितना होगा? ठीक है, तो कितना होगा? अनंत यानी अनंत त्रिभुजों के परिमाप का योग। तो कितना होगा बेटा? 2 इंटू ABC का परिमाप, 2 इंटू ABC का परिमाप, 2 इंटू ABC का परिमाप। ठीक है भाई, क्लियर है? अरे कोई दिक्कत क्या? 2 इंटू ABC का परिमाप। चलिए अब देखिए, अभी यही कंडीशन लगा सकता है, तो पहले इसने लगाई कैसे? अब हमसे पूछ ले कि दूसरे और पांचवें के बीच क्या रेशियो रहेगा? दूसरे त्रिभुज और पांचवें के बीच क्या रेशियो होगा? तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो यहाँ पर रेशियो कितने का आता है? हमेशा 2:1 का आता है। तो यहाँ पर 2 की पावर करेंगे, तो कितना होगा? 2 की पावर 3 इंटू 1 की पावर 3, 8/1 कितना हो जाएगा? 8/1। सब बच्चों के समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 8/1। किसी बच्चे को समस्या? चलो अब देखो भाई, प्यारे बच्चों, अब देखो ध्यान से सुनो। अगर मुझे बोल दे कि चौथे और आठवें, भाई चौथे त्रिभुज और आठवें त्रिभुज के परिमाप में क्या रेशियो होगा? भाई चौथे त्रिभुज और आठवें त्रिभुज के परिमाप का रेशियो क्या होगा? इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का। कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो यहाँ पर क्या बना हो? 2 की पावर 4 रेशियो 1 की पावर 4, कितना हो जाएगा? 16/1। 16/1
होगा ए क्यू। कोई दिक्कत भाई बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट बच्चों को लगाने चाहिए। अब मैं पहले भी इनको सबको ऐसा चीज नहीं कि मैं आपको कुछ डायरेक्ट बताता हूँ, पहले सब चीजों को बताता हूँ कि कहाँ से आई और कैसे आई है, उसके बाद आपको सिखाया जाता है कि आप इसको इस तरीके से करना। ठीक है भाई, चलें आगे। इसकी रेडियस कितनी है? R1 है और इसकी रेडियस कितनी है? R2। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस कितनी है? R2। अच्छा, इनका हमने कोई रेशियो दे रखा है कि इनका रेशियो कितना है? P अनुपात Q। तो इनके डायमीटर तो ये कितना हो जाएगा? T1 अनुपात T2 का भी रेशियो कितना होगा? P अनुपात Q होगा। ठीक है, इनकी परिधियों का रेशियो, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, परिधि, इसको लिखो परिधि को C1 अनुपात C2, ये भी कितना होगा? P अनुपात Q ही होगा। आप लोगों सर कैसे? देखो ऐसे, ये हमने P अपॉन Q मतलब डायमीटर किसका होता है? इसका डबल होता है ना। अरे डायमीटर यानी व्यास, ये है व्यास, ये है व्यास और ये है परिधि, ये है परिधि। भाई ये व्यास है, ये परिधि है, ये रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। रेडियस मतलब क्या है? त्रिज्या। क्या है भाई? त्रिज्या। इधर देखो सारे बच्चे, देखो ध्यान से देखो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखो भाई, अरे रेडियस, डायमीटर क्या होगा? इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा तो डायमीटर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने यहाँ से कंप्लीट इसको जोड़ दिया, तो इसका आधा जो होता है वो तो त्रिज्या होती है भाई, इसका जो आधा होता है वही तो क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्लियर है? और ये R1 है, ये भी क्या होगी? R1 होगी भाई, बराबर होगा ना, बराबर होगा ना। डायमीटर क्या होगा? व्यास होगा, यानी किसी वृत्त की सबसे बड़ी सीमा होती है ना, सबसे बड़ी कौन क्या होती है? यही होती है ना। चल देखो, अब सुनो बात नहीं भाई, मैं जानता हूँ सारे बच्चे समझदार हैं और सब बच्चे होशियार हैं। देखो तो ये कितना हो जाएगा? 2p रेशियो 2q। तो क्या ये कट नहीं जाएगा? कितना बनेगा? अच्छा, परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई r, वृत्त की परिधि 2 पाई r। R1 और R2 2 पाई R2, 2 पाई से 2 पाई कट गया तो R1 R2 बराबर कितना रखा है? P अनुपात Q। तो देखो जरा आ गया कि नहीं आ गया? आप क्या सीखे कि जो त्रिज्या का रेशियो होगा वही इनके डायमीटर का रेशियो होगा, वही इनकी सर्कमफ्रेंस का रेशियो होगा, जो रेडियस का रेशियो होगा वही इनके डायमीटर का रेशियो होगा और वही इनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो होगा। अब देखो यहाँ से एक बात, अब हमसे कोई कहेगा इनके एरिया का रेशियो यानी A1 अनुपात A2, A1 अनुपात A2 क्या होगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मान लो अगर मुझे त्रिज्या दे रखी है, इन तीनों में से कोई चीज दे रखी है भाई, इन तीनों में मान लो सर्कमफ्रेंस का रेशियो मुझे दे रखा है कितना? PQ। सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है मुझे PQ, तो इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर रेशियो Q स्क्वायर, P स्क्वायर रेशियो Q स्क्वायर। ठीक है, मान लीजिए मुझे इनके डायमीटर का रेशियो दे रखा है, तो इनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? P स्क्वायर Q स्क्वायर। इनकी त्रिज्या का रेशियो अगर को दे रखा है और एरिया का रेशियो पूछा जाए तो एक क्या हो जाएगा? P स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है, बाद में हम करो। ठीक है, जानते हो फिर? देखो चलो, पूरे दिन धूप में बैठाएंगे बाहर धूप में, थोड़ा बना के उल्टा क्या पता है नहीं? चलो टुकड़ों को भी करवाएंगे। चलो ठीक है भाई साहब, इधर देखो, बताएं
चलो बात है इन तीनों में से किसी का रेशियो दे रखा हो, मान लीजिएगा मुझे रेशियो दे रखा है कि दो वृत्तों के, सुनो ध्यान से सुनिए भाई, कि दो वृत्तों के व्यास डायमीटर का रेशियो दे रखा है 4:3। इनके एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर कर दो, 16:9 क्या दे रखा है? 16:9 16:9 16:9। ठीक है भाई, चलिए अगर मुझे एरिया का, दो वृत्तों के एरिया का रेशियो दे रखा है, मेरे को दे रखा है मान लीजिएगा कि 64 यानी 64 रेशियो 49। ठीक है, 8:7 रेशियो 49 यानी दो, ये क्या दे रखा है? A1 अनुपात A2 यानी दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का रेशियो दे रखा है A1 का। तो हमसे पूछेगा इनके C1 और C2 यानी इनकी पत्तियों का रेशियो बताओ। 8:7। देखो यहाँ से यहाँ रेशियो दे रखा तो स्क्वायर कर रहे थे, जब ये वाला रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे? 64 और 49, 64 और 49, तो ये कितना बनेगा भाई? ये कितना बनेगा भाई? 8:7। ये रेशियो सरकमफ्रेंस का है, यही रेशियो पे डायमीटर का है और यही रेशियो पे रेडियस का। बात समझ में आई भाई? जो रेशियो सरकमफ्रेंस का है वही डायमीटर का है और वही किसका है? त्रिज्या। ठीक है, सुनिए क्लियर? अगर हमको एरिया दे रखा हो स्क्वायर रूट लगा दो, और इनमें से कोई चीज दे रखी हो तो स्क्वायर। अगर मैं बोल दूं और लिखा कि लिखना नहीं है किसी को कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 5:9, तो इनके क्षेत्रफलों का रेशियो कितना होगा? 25:81। ठीक है, इनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो 5:5, इनके डायमीटर का रेशियो, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत है भाई? आगे चलो, अब ऐसे इसको लिए